आरआरबी लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज। आज से मैं आपको आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे एग्जामिनेशन में परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 60% की कमी करने पे 3760 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वो संख्या क्या है, 100% है। ठीक है, 6% की कमी करने पर 6% की जब हम कमी करेंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 94%। यानी कि 94% का मान दिया हुआ है 3760। 1% अगर हम निकालेंगे, 1% हो जाएगा आपका, ये 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, हमको संख्या निकालना है। संख्या क्या है, तो संख्या हमारा 100%। ये 100% जब हम करेंगे इसको तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 4000। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ एक संख्या को 57 से ही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है। वह संख्या हमें निकालना है कि वो संख्या है कितनी। देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है, 57 से ही 1/2%। इसको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 115/200। काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 40 पावनी, यानी ये हो जाएगा 23/40। यानी ओरिजिनल संख्या 40 है, 40 में अगर हम 23 बढ़ाएंगे तो वह संख्या हो जाएगा 378। तो 40 में 23 जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63। 63 बराबर दिया हुआ है 378। तो हमें बताना है 40, यानी वो संख्या 40 यूनिट बताना है कितने कितना होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 6 त्रिक 18, यानी कि ये 1 यूनिट बराबर 6 हो जाएगा। तो 40 यूनिट यानी संख्या बताना है, ये हो जाएगा 6 गुणे 40 बराबर 240। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 80% हमें निकालना है। यह संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है। मान लीजिए संख्या क्या है, 100% है, इसका 25% 25% होगा। ठीक है, इसमें 60 जोड़ा जाता है तो वो संख्या, परिणामी संख्या जो होगा वो संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 100% के बराबर। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 75%। 75% बराबर 60। ठीक है, हमको क्या निकालना, उस संख्या का 80%। यानी कि 75% बराबर अगर 60 है तो 80% का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/75 गुने 80। ठीक है, 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75, आइए 15 चौके 60, 5 से काट दीजिए, 16 पचे 80, 16 चौके 64। यानी उस संख्या का जो मान होगा, उस संख्या का 80% जो होगा वो कितना होगा, तो 64 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या 30,000 को क्रमिक रूप से 10%, 20% और 30% बढ़ाया जाता है, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 30,000 का हम लोग यूज नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बढ़ाया कितना जा रहा है, 10%, 20% और 30%। 10% का जब हम फ्रैक्शन करेंगे तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/10, यानी 10 में 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी तो ये 11 हो जाएगा, यानी 10 से 11। ठीक है, इसी तरह से 20% का जब हम लोग करेंगे तो 20% 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा 3/10, यानी कि 10 से 13 हो जाएगा। तो पहले जो संख्या थी वो संख्या थी ये 500, और अब जो हो जाएगी संख्या
ये हो गया 13 छक 78 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 8 7, ये हो जाएगा 8 और 7 8 15 और ये 7 1 8, यानी अब जो संख्या हो जाएगी 558। ठीक है, यानी कितने की वृद्धि हो गई? तो 358 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इसको हमको प्रतिशत में निकालना है, बटा 500 गुने 100। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और ये 5 एकने 5 और 5 छक 30, यानी कुल प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 71.6% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, हमें निकालना है। ठीक है, देखिए इसको सक्सीसिव मेथड से करेंगे हम लोग। जैसे 15% की पहले वृद्धि की जा रही है, उसके बाद 8% की छूट दी जा रही है, यानी -8 प्लस 15 गुने -8/100। 5 से काट दीजिए, ये 3 बार में, और ये 20 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए 2 बार में, और ये 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 माइनस 8, और ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 9.2। जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5.8%, यानी उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की नेट वृद्धि होगी? तो 5.8% की नेट वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक जिले की जनसंख्या 3,42,000 है, जिसमें से 2,28,000 पुरुष हैं, 44% जनसंख्या साक्षर है। यदि 59% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं जो है साक्षर है, हमें निकालना है। देखिए जनसंख्या कितना है? तो 3,42,000। ठीक है, इसमें मेल कितना है? तो 2,28,000। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 0 0, और ये 12 में से 8 गया 4, और ये 1 और 1, 1,14,000 जो है फीमेल हो जाएंगी। इनका अनुपात निकालिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक है, देखिए पुरुष जो है 59% साक्षर हैं, यानी 59% जो पुरुष साक्षर हैं, यानी ये हो गया 59%। ठीक, कुल साक्षरता है 44%। ठीक, अब देखिए कुल साक्षरता है 44%, से पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 59% है। कितनी अधिक है? तो ये 15 अधिक है। ठीक, अब देखिए फीमेल है 1 और मेल है 2, यानी मेल और फीमेल का जो अनुपात है 2 और 1 का। तो यहाँ अगर फीमेल 15 है, 1 यूनिट बराबर 15, तो मेल कितना हो जाएगा? 2 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये फीमेल की साक्षरता निकालने के लिए ये कुल साक्षरता में से ये 30 यूनिट को हम लोग घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 14, यानी कुल जनसंख्या में से 14% जो हैं महिलाएं जो हैं साक्षर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर हमको ज्ञात करना है। देखिए बढ़ रही है किस दर से? 25%। तो 25% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 में 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो 4 से 5 हो जाएगी। मान लीजिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या 4 का क्यूब यानी कि 64 है, मान लीजिए। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष
पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 64 तो 3 वर्ष पहले थी, अब बढ़ रही है। बढ़ कितनी रही है? तो 25%, यानी कि 64 का 1/4 और बढ़ जाएगी। देखिए 3 वर्ष पूर्व है, दूसरे वर्ष आते-आते उसमें 64 का 1/4 यानी 25% और बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 16 चौको 64, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या 64 यूनिट थी और 2 वर्ष पूर्व वही जनसंख्या 80 यूनिट हो गई। ठीक, इसी का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 6 और 1 यानी कि 16 यूनिट, यानी 16 यूनिट का हमको मान निकालना है। अब आइए देखिए, जनसंख्या बढ़ रहा है 25% की दर से। 3 वर्ष बाद अगर हम जनसंख्या निकालें, 3 वर्ष बाद अगर हम जनसंख्या निकालते हैं तो देखिए 4 से 5 हो रही है, 1 वर्ष में 5, 2 वर्ष में 5 का स्क्वायर, 3 वर्ष में 5 का क्यूब, यानी 3 वर्ष बाद अगर हम निकालते हैं तो 5 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125। और यही वर्तमान यानी कि 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 2,60,000, यानी कि 125 यूनिट बराबर दिया हुआ है 2,60,000। ठीक है, तो हमको 16 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो 16 यूनिट निकाल दीजिए। तो पहले इसको 25 है तो 25 से काट दीजिए 5 बार में, और ये हो जाएगा 25 से करने 25 और ये 0, आइए 25 चौके 100 और ये 0 0। ठीक है, फिर 5 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, आइए 0, 5 बटे 40 0। ठीक, 16 यूनिट हमको निकालना है, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2080 में 16 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये मल्टीप्लाई कीजिए 16 बटे 128, 128 का 8 लिख दिए और 2 क्योंकि 0 है, फिर 16 दूनी 32 और 1 35। ठीक है, यानी 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 33,280 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और आरआरबी के क्वेश्चंस को लेके।